नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज 6th वन। और अभी हम लोगों ने कल तक में अपना जो टॉपिक कवर किया था लास्ट क्लास में, जहाँ पे याद करो कि मेरा एक सेगमेंट रह गया था जो तुम भी कह भी रहते यस कि वो वाला जो सेकंड पार्ट रह गया था, उस सेगमेंट को हम लोग आज दोबारा से प्रॉपरली पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार पहले ध्यान सवाल देख लो मैंने क्या लिखा हुआ है, और इसके पहले जो तुमने पढ़ा था एडमिशन के टाइम पे, हाउ टू ट्रीट रिजर्व सरप्लसेस प्रॉफिट लॉसेस इफ इट इज अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, याद आ रहा है? तो वो अप्रोच यहाँ दोबारा रिकॉल करना है हम लोग को। बट एक बार सवाल दोबारा पढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखो 3 पार्टनर्स हैं ABC, जिनका हमें रेशियो मेंशन दे दिया कितना, 3:1। और ठीक है चलेगा, इसमें कि C हमारा रिटायर कर गया, नॉर्मल केस है, और तुम्हें बना बनाया यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो दे दिया है। और मैंने बार बार कहा है, अगर दोनों अवेलेबल कभी होता है तो कहीं ना कहीं तुमको आगे चल के GR निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का है, या डेथ का भी होता तो भी GR निकालना ही पड़ता। बट GR निकालने मत चले जाओ, पहले सवाल और पढ़ो। सॉरी, इसमें और क्या लिखा है जरा देखो ध्यान से। तुम्हें इस बार 3 रिजर्व्स दिए हैं, क्यों गिर रहा है ये, सॉरी। देखो यहाँ पे हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है, होता है गलती कभी कभी, चलो PL दिया हुआ है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, 3 नाम दिया है। एक बार फ्लैशबैक में जाओ और रिकॉल करो कि ये तीनों नाम कहाँ कहाँ पे आते हैं बैलेंस शीट के दोनों सेगमेंट, लायबिलिटी और एसेट्स में। ये कहाँ हमारा आता है, कौन सा वाला? ठीक है, ये हमारा लायबिलिटी हो गया। एंड PL कुछ नहीं लिखा है, हम क्या मानते हैं इसको? पहली बात, जब कुछ नहीं मेंशन है तो इसको तुम क्रेडिट मानोगे, और क्रेडिट के साथ ये तुम बोलते हैं क्या है, प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट है या क्रेडिट तुमने अज्यूम किया है मेरे कहने पे, तो वो लायबिलिटी का पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट सिस्टम अकाउंट कहाँ आता है, एसेट्स में। ये नाम मैंने क्यों बताया, इसके पीछे रीजन है, अभी आगे समझ जाओगे कुछ देर बाद। तुमसे क्वेश्चन में जो बुक में कहा है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, पास द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ये क्वेश्चन में लिखा है। मतलब तुम्हें यहाँ पे इन तीनों को बांटना नहीं है, क्वेश्चन में क्या कहा है, एक सिंगल एंट्री पास करना है। तो सिंगल एंट्री पास करने का जो लॉजिक हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, चैप्टर 3 में पढ़ा था, डिट्टो सेम यहाँ पे 100%। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए क्या हो रहा है, दोबारा से रिकॉल हो रहा है। तो जिन लोग को ये सब अप्रोच भूल चुके हो कि अगर यहाँ पे ऐसे ही लिख कर आएगा एग्जाम में भी कि तुम्हें 3 रिजर्व दिया है और लिख कर दे रहा है कि ओनली पास द सिंगल एंट्री, इन दैट केस याद करो प्रोसेस क्या मैंने बताया था। सबसे पहला प्रोसेस क्या था, ऐसे वाले केस में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द नेट अफेक्ट वैल्यू। अगर 3 नाम है या 2 नाम जो भी दिया होता है, तो पहले उसके थ्रू क्या निकाल लो, एक नेट अफेक्ट से सिंगल फिगर निकाल लो। मतलब तीनों को आपस में प्लस माइनस करके एक कॉमन फिगर तक पहुंच जाओ। बट वो भी जाने से पहले एक छोटा सा तुम्हारे रिकॉल करने का तरीका, बैलेंस शीट के जो भी होता है लायबिलिटी का, उन सब का साइन क्या होता है, और जो होता है एसेट्स उनका साइन क्या होता है। तो यहाँ देखो जो तुमने पहले से मेंशन किया था लायबिलिटी और एसेट्स कैटेगराइज करके, अब वो उसके अकॉर्डिंग साइन डिसाइड कर लो। इसका क्या रहेगा, प्लस इसका। तो अभी सेकंड पार्ट जो मैंने लिखा है एक्स्ट्रा अपने मन से, वहां जाएंगे बाद में। पहले फर्स्ट पार्ट टिको जो हम लोग कल नहीं करा पाए थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था मैंने कल कराया था, 29। तो वहां तो सिर्फ एक ही नाम था, PL क्रेडिट बैलेंस। यहाँ तो तुम्हें 3 नाम दिया है, तो तीनों को अगर क्वेश्चन में कह रहा है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू पास द सिंगल एंट्री ओनली, तीनों को क्लब करके एक एंट्री पास करना है, तो उसका नियम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द वैल्यू ऑफ नेट अफेक्ट, कि इनको तीनों को क्लब करके नेट अफेक्ट कितना आ रहा है। ये कैसे निकलता है, जिसका जिसका बात कह रहा है, एक रिजर्व की बात कर रहा है जनरल रिजर्व, एक PL क्रेडिट, एंड तीसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इन तीनों का जो अमाउंट है एज पर देयर नेचर, बिकॉज उन 3 में एक आता है एसेट में, 2 आता है लायबिलिटीज में, तो साइन भी उसके अकॉर्डिंग पिकअप करना। ऊपर देखो क्या क्या दिया है, ये दिया है 1 लाख प्लस में रहेगा, ये दिया है 45,000, एंड ये दिया है 25, भाई माइनस में रहेगा, तो ब्रैकेट लगा लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉल्व की, ये हमारा कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, प्लस में कितना आ रहा है, 1,20,000, अब प्लस में आ रहा है। तो याद करो जब प्लस में आता है तो हम लोग जब एंट्री पास करते हैं, एंट्री क्या होता है, जब प्लस में आता है, याद करो क्या था, जब भी वैल्यू प्लस में आ रहा है तो एंट्री कैसे पास करोगे,
यहाँ पे एंट्री बनेगा, गेनिंग ऊपर आएगा, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइस पार्टनर, है ना। ये एंट्री हम लोग सीखे थे चैप्टर नंबर 3 के टाइम पे। हाँ, अगर इन केस वो नेट अफेक्ट निकालते वक्त नेगेटिव में आया होता माइनस, तो इसी सेगमेंट को रिवर्स कर दो, मतलब सेक्रीफाइस ऊपर है, गेनिंग नीचे आ जाएगा। तो यहाँ तो प्लस में आया है तो एंट्री बनेगा ये वाला। बट अभी एक दिक्कत है, यहाँ तो मैं पता ही नहीं है फिलहाल कि इस क्वेश्चन में कौन गेन किया है, कौन सेक्रीफाइस किया है। ये तो डैम श्योर है कि जो जा रहा है पार्टनर सी, वो ऑलवेज क्या करेगा, नहीं। क्यों गेन? गेन का मतलब क्या होता है, कुछ हासिल कर रहा है, वो तो खुद ही फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो वो तो अपना शेयर दे के जा रहा है ना, तो वो तो 100% उसका सेक्रीफाइस है। चाहो तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अभी हम लोग चेक भी कर लेंगे इसका भी, बट बस मेरे कहने मत जाओ, चेक हम लोग कर लेंगे। बट कॉमन सेंस लगाओ, जो फर्म को छोड़ के जा रहा है वो गेन कैसे कर सकता है? गेन मतलब शेयर्स गेन कैसे करेगा, वो तो शेयर दे के जा रहा है ना, सेक्रीफाइस करके जा रहा है। हाँ, बस तुमको ये वेरीफाई करना है कि क्या जो बाकी पार्टनर्स है रिमेनिंग ए और बी, वो तो भाई ऐसा नहीं है ना कि भाई दोनों ने, सॉरी, दो में से कोई एक क्या कर गया हो, वो भी सेक्रीफाइस कर गया हो। नॉर्मली क्या होता है, जो रिमेनिंग बचते हैं वो एक्चुअली रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को लेते हैं। दे दो। नॉर्मली क्या होता है, जो पार्टनर्स बच जाते हैं नॉर्मली वो दोनों ही गेन करते हैं रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को अपने में। बट कुछ रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि रिमेनिंग पार्टनर होने के बावजूद उसमें से कोई एक क्या कर जाए गलती से नॉट गलती से, मतलब कंडीशन ऐसा बन जाए कि वो भी सेक्रीफाइस कर जाए। हमने क्वेश्चन भी देखे थे कल, है ना। तो यहाँ पे हमको नहीं पता, तो वेरीफाई तुम्हें करना ही पड़ेगा एट देन प्रॉपरली। तो इस क्वेश्चन में यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है, यहाँ लिखते हैं हमारे पास न्यू और ओल्ड बोथ अवेलेबल है। इफ यू वांट टू चेक कौन पार्टनर गेन किया, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, सिंपली लगाओ फॉर्मूला किसका, गेनिंग प्रपोर्शन निकालने का, गेनिंग या सेक्रीफाइस प्रपोर्शन निकालने का। बस ये ध्यान देना, अगर तुमने फॉर्मूला पिकअप किया गेनिंग रेशियो वाला जो तुम्हें भी पढ़े चैप्टर में, फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस में ओल्ड। अगर ये फॉर्मूला पिकअप कर रहे हो तो ऐसे केस में सॉल्व करने पे अगर प्लस में आ गया तो क्या कहोगे, गेन, और माइनस में आ गया तो हाँ। अगर तुमने फॉर्मूला ही रिवर्स कर दिया और पिकअप किया फॉर्मूला सेक्रीफाइस फॉर्मूला जो तुम चैप्टर 3 में पढ़ते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, उसमें आंसर सेम ही आएगा। बस ये ध्यान देना, फॉर्मूला अगर तुम रिवर्स कर रहे हो और पिकअप करो फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला का, तो वहाँ पे प्लस का मतलब होता है क्या, वहाँ पे सेक्रीफाइस था। तो जो भी तुम फॉर्मूला पिकअप करना, ये साइन का ध्यान देना सिर्फ। चलो चेक करते हैं तीनों का। अगर ए का चेक करें तो न्यू माइनस ओल्ड, कितना न्यू है ए का, 3/4, और कितना इनका ओल्ड है 3/6। इसका बेस सेम करो, 12 आएगा एलसीएम, ये आएगा 3, 3 3 जाओ, ये आएगा 2, 2 3 जाओ 6, प्लस में आ रहा है ना, विच मीन्स इन्होंने तो क्या किया, गेन, जो गेन करना भी चाहिए था इनको। चेक करो बी का, बी का भी देखो यहाँ पे कितना है, न्यू 1/4, कितना उनका ओल्ड है 2/6, एसएम 12 आएगा 3, ये कितना आएगा 2, तो 4 आया। देखो आगे इनका ना, इनका क्या आ गया, सी का भी चेक कर लो। चलो अच्छा, सी का कितना न्यू है, सी तो न्यू में है ही नहीं, तो कैन बी से कि उनका न्यू है ही नहीं, 0, और कितना उनको ओल्ड है, सॉल्व किए तो 0 गायब हो जाएगा, तो -1/6 ही आ जाएगा, विच इंडिकेट ये भी सेक्रीफाइस किए हैं। तो यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है 2 सेक्रीफाइस और 1। और बिकॉज क्वेश्चन में कहा था सिंगल एंट्री पास करना है, सिंगल मीन्स उन तीनों रिजर्व्स को क्लब करके एक सिंगल फिगर पा लो, जो हमने पहले से निकाल नेट इफेक्ट। 2 फिगर होता 2 को ऐड करते, एक सिंगल ही रहता तो वही सेम आ जाता। बट 3 है तो तीनों को साथ में सॉल्व करके एक फिगर पा चुके हो। बस ये ध्यान देना, तीनों को सॉल्व करते वक्त ये गड़बड़ मत करना उसका साइन। तो अब तुम्हें करना क्या है, बिकॉज प्लस में है तो ये एंट्री पास कर दो। एंट्री क्या बनेगा, जो गेन है ऊपर लिखाएंगे, तो यहाँ पे ए गेन क्या था, तो एंट्री क्या बना होगा, ए कैपिटल कौन डेबिटेड टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। ये तुम्हारा एंट्री बनाना, इसका जो अमाउंट है वो कैसे पुटअप करोगे, कितने से ए गेन किया, सिंपल, जितना उसका रेशो दिया हुआ, जितना उसका नेट इफेक्ट अमाउंट था मल्टीप्लाई करा लो। देखो ये बोलना चाह रहे हैं 1,20,000 इनटू कितना ए का था
3/12 को सॉल्व किया, ये तुम्हारा आएगा सॉल्व करने 1/4 तो 30,000 आएगा, है ना। इनका भी निकालो 1,20,000 इंटू 1/12 जो कि तुम्हारा आएगा 10,000, है ना। और इनका निकालो 1,20,000 इंटू 1/6 विच कम्स 20,000। ये सवाल तुम्हारे बुक का था जो मैंने अभी सॉल्व कराया टिल नाउ, कि जहाँ पे नेट अफेक्ट जब कहेगा मतलब सिंगल एंट्री कहेगा इसी तरह सॉल्व करते हैं। और अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं बताया। हाँ बस ये मैंने किया है कि चैप्टर चला रिटायरमेंट तो मैंने जानबूझ जो फॉर्मूला पिकअप किया है गेन एंड सेक्रीफाइस पता लगाने के लिए, वो कौन सा पिकअप कर लिया, जो हमने सीखा है इस चैप्टर में गेनिंग रेशो का। अगर हमने फॉर्मूला रिवर्स भी किया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो फॉर्मूला पढ़े एडमिशन टाइम पे वो भी पिकअप करोगे तो एट द एंड यही आएगा कि वहाँ भी तुम्हारा ए ही आएगा सेक्रीफाइस, सॉरी गेन, एंड बी और सी सेक्रीफाइस, अगर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते तो भी। तो फॉर्मूले से इशू नहीं है, बट हाँ ये आ जाने के बाद अब जो लॉजिक वो वाला था कि नेट अफेक्ट प्लस में है तो फॉर्म ये बनेगा एंट्री, नेट अफेक्ट अगर माइनस में होगा तो एंट्री इसको रिवर्स करना, ये बस ध्यान देना। अच्छा अब तुम लोग के लिए पता है मैंने क्या एक काम और क्या किया है, ये देखो क्या लिखा है कि इमेजिन करो कि क्वेश्चन में ये नहीं कहा होता कि सिंगल एंट्री पास करना है, क्वेश्चन में क्या कहा होता एकदम नॉर्मल तरीके से उन तीनों रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट लॉस जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस कुछ भी बांटो एकदम नॉर्मल, जैसे हम कल बांटे थे पीएल वाले पार्ट को कि पीएल दिया था बांट दिए थे, पीएल क्रेडिट कहा था ना, क्या कहा था कल वाले में, पीएल डेबिट कहा था, सॉरी कल वाले सवाल में पीएल डेबिट कहा था। और डेबिट कहाँ आता है, एसेट साइड में आता है जो पार्टनर से मांगते हो, तो हमने कल एंट्री क्या पास किया था, पार्टनर्स को डेबिट किया था, नीचे 2PL लिखा था, ये हुआ था ना। यहाँ भी तुम्हें क्या करना होगा, अब इन सभी का इसका 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 अलग अलग एंट्री पास करना होगा। अगर बांटने को कहे तो ऐसे ही करोगे, तो जो ये तुम्हारा हमारा सेकंड पार्ट था ना, नहीं सॉरी ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। तो अगर मुझे बांटने का नौबत आता है वो सबसे सिंपल है, वो तुम्हारे बहुत जगह पे आ सकता है, और उसमें पता है उसमें न्यू से मतलब ही नहीं है। जब तुम्हें किसी अपीयर्ड वाले को जो बैलेंस शीट में दिया होता है उसको बांटना है, तो इन दैट केस न्यू से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिंपली उन सारे रिजर्व सरप्लसेस प्रॉफिट लॉस को डायरेक्टली बांटना है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। और ओल्ड के टाइम पे वो जो सी रिटायर कर चला गया वो भी इसमें आएगा, क्यों, क्योंकि उन रिजर्व सरप्लसेस में उसका भी अधिकार है, वो भले चला गया फर्म को छोड़ के, बट जो भी प्रॉफिट लॉस फर्म में मौजूद हैं उसके बनते टाइम वो भी रहा होगा फर्म के अंदर। तो मतलब ये एडमिशन नहीं जहाँ पे उसको तुम दरकिनार कर दोगे, अब इसको बांटते वक्त तुम सी को भी फिलहाल कंसिडर करोगे। एग्जाम्पल देते हैं, ये बताओ कि बैलेंस शीट में जो भी यहाँ का होता है, कहाँ वाला लायबिलिटी का, ये हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं उनको क्रेडिट करके, और ये वाला पार्टनर्स प्रोवाइड करते हैं उनको डेबिट करके, दोनों से मांगते हैं थोड़ी। तो रिजर्व कहाँ पे आता है, लायबिलिटी साइड में आता है ना। तो इसको अगर बांटना है सिर्फ इसको, पहले एक पे बात करो, तो हम पार्टनर्स कहाँ लिखेंगे, तो नाम 3 पार्टनर्स हैं, तो 2A 2B 2C, ऊपर क्या आएगा जनरल रिजर्व, कितना अमाउंट है 1 लाख। इसको बांटो जरा इन द रेशो 3:2:1 इन द ओल्ड रेशो। हालांकि एक बात क्या, ये गलत तो नहीं है, बट एक तरीका और भी है। क्या उन तीनों में कोई पैटर्न दिख रहा है, जब बांटने की ही बात आ रही है, तीनों को अलग अलग बांटना ही है, तो हम कह रहे हैं अलग क्यों बांटे, जब मुझे दिख रहा है कि भाई इन दोनों का नेचर सेम है, हाँ या ना, बताओ क्यों, दोनों लायबिलिटी की हैं, तो हम दोनों का अलग अलग पास करके दोनों ही केस में पार्टनर्स को क्रेडिट करें देते वक्त। क्या ये तरीका नहीं है कि हम दोनों को एक साथ लिख दें, पीएल डेबिट कितना अमाउंट है 45,000, फिर इन दोनों को मर्ज करके हम कलेक्टिवली बांट दे तीनों में, ऐसे कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम प्रॉपर अलग अलग ही करो कि जनरल रिजर्व डेबिटेड टू ऑल द पार्टनर्स, पीएल डेबिटेड टू ऑल द पार्टनर्स, वही आएगा। बस पता है ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 1 लाख को बांटोगे 3:1 में, तो उसमें कुछ पॉइंट में जाने वाला था, बिकॉज अपॉन 6 जा रहा है, लेकिन जहाँ तुमने दोनों जोड़ दिया तो आई थिंक अब कट जाएगा, देखो 145 ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1:45, तो तुमको 3:1 में 145 को बांटना है। जरा सॉल्व करो कितना आएगा, अभी पॉइंट में ही जा रहा है, अलग कर दें क्या,
जाए दो, चलो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। हालांकि कोई इशू था नहीं वैसे, तभी पॉइंट में ही जा रहा है तो जाए दो। जरा बांटो 1 लाख को 1 बाई क्या 50,000 एक मिनट, ये कितना आ रहा है? ये वाला ये 50,000 है ना, और बाकी का ये आएगा तुम्हारा 16,667 और ऊपर 33,333। ठीक है, फिर बिकॉज वहाँ पे जो पीएल है वो भी क्रेडिट का ही पार्ट, लायबिलिटी का पार्ट है, वो भी सेम इसी तरह बटेगा। तो कैसे बांटोगे? पीएल डेबिटेड टू ए टू बी टू सी, 45 ये अमाउंट है। जरा बांटो कितना आएगा? 45 को हमें बांटना है इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:1। कितना आएगा? 22,500 किसका? 22। अच्छा हाफ करना है ना, बाकी का 15,000 और नीचे वाले का 60,500 7,500। ओके, अब सोचिए ये दोनों का मर्ज किए होते हैं तो भी कोई गड़बड़ नहीं था, वो भी सही रहता। चलो एक आखिरी रह गया, कौन सा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंड अकाउंट, जो यहाँ पे आता है एसेट साइड में ना, और वहाँ का जो भी चीज़ होता है उसको बांटते वक्त हम पार्टनर्स को डेबिट मिलाते हैं। तो इस बार जो पार्टनर्स हमारे हैं कहाँ जाएंगे? ऊपर, ए डेबिटेड, बी डेबिटेड, सी डेबिटेड, डेबिट 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 टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट हमारे पास इसका है 25,000, इसको भी बांटो इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 1 मिनट, हाँ कितना आएगा? 12,500 पहले अमाउंट लिख दें, 25,000 नीचे आएगा, ये आएगा 12,500, हाफ कर दिए। ए और सी, बी और सी के निकालो। ये तुम्हारा आ रहा है 4167, ऊपर 8333। ये 3 एंट्री तब बनाते जब तुम्हारे क्वेश्चन में कहा होता कि इन रिजर्व्स को बांटो, बांट दिए। जब ये कहेगा नहीं बांटना है तो ऐसे केस में ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालो? नेट इफेक्ट। और नेट इफेक्ट निकालते वक्त ध्यान देना, अगर सिंगल टर्म दिया क्वेश्चन में, लाइक यहाँ 3 दिया था ना, एक ही दिया है, तो वहाँ पे नेट इफेक्ट क्या ही निकालोगे? वो तो सिंगल टर्म ही तुम्हारा बन जाता नेट इफेक्ट। बस उसका साइन ध्यान देना कि अगर वो सिंगल टर्म दिया है एसेट साइड का तो नेगेटिव ले लोगे, लायबिलिटी साइड का तो लोगो पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव एक सिंगल टर्म है, नेगेटिव उसका साइन है, तो एंट्री इसका रिवर्स बना देना। ये जो मैंने एंट्री बनाया है ये कब करोगे? जब किसका रहेगा नेट इफेक्ट? कैसा रहेगा नेट इफेक्ट? अगर हमारा प्लस में है तो एंट्री ये पास करना, बट अगर हमारा नेट इफेक्ट सॉल्व करने पे क्या आ जाए? माइनस, तो ऐसे केस में एंट्री इसका रिवर्स कर देना। मतलब कि इस बार जो सैक्रिफाइस वो ऊपर आएगा, सैक्रिफाइस पार्टनर डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर, बाकी सब ऐसे ही रहेगा जो तुम ऊपर क्यों ना कैलकुलेशन, वो नहीं बदलेगा। बस ये ध्यान देना कि अगर नेट इफेक्ट प्लस में है तो एंट्री ये पास करोगे, माइनस में तो एंट्री ये पास करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गेनिंग एंड सैक्रिफाइस पता कैसे लगाते हैं? तुम्हारे पास न्यू ओल्ड रहना चाहिए पहले कंडीशन है, और उनको माइनस करके नॉर्मल सॉल्व करो। ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये ध्यान देना कि न्यू माइनस ओल्ड अगर कर रहे हो, न्यू माइनस ओल्ड, तो क्या ध्यान देना? प्लस पे गेन और माइनस पे सैक्रिफाइस। कोई बच्चा मान लो चैप्टर मान लो एडमिशन का आ गया, और एडमिशन देख के उसने तुरंत क्या लगा दिया? वहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना चाहा उस जगह पे वो लगा रहा है सैक्रिफाइस रेशो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस में न्यू। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लगाओ तो भी सेम ही आएगा। देखो दिखाते हैं, इस केस में ये ध्यान देना कि अब अगर प्लस में आएगा तो ये क्या होता है? और माइनस में आया तो सिर्फ तुम लोग को बताने के लिए कि क्वेश्चन कहीं का भी आए चीज़ें बदलता नहीं है, एक बार देख लो। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ए का ना, तो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पे ओल्ड कितना है बताओ? ए का 3/6, और कितना उनका न्यू है? 3/4। सॉल्व करो, ये आएगा 2, 2 3 जा 6, ये आएगा कितना? 3 3 जा 9, कितना आया? माइनस इंडिकेट गेन। और यहाँ भी क्या लिखा था? सेम अगर बी और सी का चेक करो ऐसे मिल जाएगा। तो चेक ऐसे करो, चेक ऐसे करो, गेन एंड सेक्रीफाइस कौन करता है वो पता लगा लोगे। बस ये ध्यान देना कि एंट्री घर मत पोस्ट कर देना। मैंने देखा बच्चों को एंट्री अपोजिट पास करते हुए गलती से, ये तुमका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या जो भी समझ सकते हो।
ये जो टॉपिक था मैंने यहाँ पे कुछ नया नहीं बताया, बस वही रिटायरमेंट में दिख जा रहा है, तो तुमने इसको सॉल्व किया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बट अगर यही क्वेश्चन एडमिशन का रहा होता तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग, बट इसको सॉल्व इस फॉर्मूला लगाने से भी हमारा गेन सेक्रीफाइस जो भी आएगा वो बदल नहीं जाता है। तो मतलब ये टॉपिक हमारा रिपीटेड था। यहाँ तुम्हें सिर्फ और क्या बात ध्यान देना था कि नेट अफेक्ट जब कभी कहेगा सिंगल एंट्री पास करने कहता है तो ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द नेट अफेक्ट वैल्यू, कौन गेन कौन सेक्रीफाइस वो पता लगा लो एंड एंट्री पास कर दो। बट कुछ नहीं कहेगा, मतलब सिंगल एंट्री पास नहीं कह रहा है, नो चेंज इन द बुक वैल्यू ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, मतलब वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है इसका मतलब तुमको पूरे को पास कर देना, मतलब जितने भी नाम हैं उन सभी को राइट ऑफ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। तो अगर 3 नाम है तो एंट्री 3 बना, अगर 4 नाम होते हैं 4 बनते हैं। कल जो मैंने क्वेश्चन पिकअप किया था पीएल वाला डेबिट जो दिया था बैलेंस क्वेश्चन 29, वहाँ पे एक ही नाम था तो मैंने एक को बांटा था। अब इसको उतारो, हम लोग एक सवाल भी और लगाने वाले हैं, वी हैव टाइम। अब एक बार ये सवाल देखो मैंने जो लिखा है क्वेश्चन 22। अब इस सवाल को पिकअप करने के पीछे भी सिर्फ इतना सा कारण है, रीज़न है कि तुम लोग का रिवीजन हो सके, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। और जिसको ये बार बार कह रहे नया तो नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे, ये चैप्टर नया है। तो जब भले वो टॉपिक रिपीट चल रहा है, जैसे होता नहीं है तुमको हम डे 1 कह देते हैं स्टार्टिंग में ही दैट रिटायरमेंट चैप्टर 80 to 90% रिपीट है, एडमिशन का कंटिन्यूएशन है। तो क्या जब कंटिन्यूएशन था तो क्या हम इस चैप्टर रिटायरमेंट चैप्टर को 90 में पढ़ाए ना, फिर सीधा जंप करे पहुंच जाए एंडिंग पार्ट पे, नहीं ना। जब चैप्टर ही हमारा है प्रॉपरली तो स्टार्टिंग से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, जब टॉपिक रिपीट होगा तुम्हारे फ़ायदे में तुम्हारा रिवीजन हो जा रहा है। और रिवीजन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि टॉपिक भले सेम है बट वहाँ पे वर्डिंग्स अलग है। वहाँ पे एडमिशन कह रहा था, यहाँ पे क्या कह रहा है। तो पता है बच्चे इतना ही देख के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं बहुत बार। अब यहाँ पे देखो खास क्या है, क्वेश्चन बड़ा दिया था पैराग्राफ फॉर्म में बड़े से दम, है ना। मैंने उसको ब्रेक करके जो काम की बात था पिकअप किया है। क्या क्या, इधर देखो 3 पार्टनर्स अर्जुन भीम एंड नकुल, 3 पार्टनर्स दिया है, चाहो तो शॉर्ट में उसको ABN आप अज्यूम कर लो, जिनका रेशियो दिया है 14, 5 एंड 6, ये दिया उनको ओल्ड रेशियो। अब कह रहा है भीम जो सेकंड पार्टनर इसमें है वो रिटायर कर गए, और रिटायर जब किए तो ऑब्वियस बात कौन बचा से वो अर्जुन एंड नकुल, 2 पार्टनर्स रह गए। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्वेश्चन पहले से मेंशन्ड था, वो क्या था कि जो भीम है वो अपना सारा शेयर किसको देके जा रहे हैं, मतलब उन्होंने नकुल की बात ही नहीं की यहाँ पे, मतलब भीम का जो कंप्लीट शेयर है, चाहो तो वेरीफाई भी कर लो। यहाँ बताओ, यहाँ भीम का शेयर है कितना 5/, और यहाँ पे लिखा भी है कि भीम ने अपने पूरे शेयर को टोटली सरेंडर मतलब फेवर कि टोटली एक बार में दे दिया अर्जुन को, नकुल को कुछ नहीं मिला एक तरीके से। नॉर्मल सवाल चल भी। अब उसके बाद तुम्हें गुडविल निकालने के लिए कह दिया क्वेश्चन में बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, जहां परचेज या 2 दे दिया है और 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालने के लिए कहा है। सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसमें काम आता है एवरेज प्रॉफिट, और वो निकालने के लिए तुम्हें 3 साल प्रॉफिट देके छोड़ दिया है एंड नॉर्मल प्रॉफिट दे भी दिया है, बना बनाया, अच्छी बात है। एंड बाकी तुमसे ये 2 बातें एक्स्ट्रा कहा है, हम इस एक्स्ट्रा पे जाएंगे बाद में। पहले एक काम करते हैं, क्या तुम सभी लोग पहले निकाल सकते हो इस पूरे क्वेश्चन में NR न्यू रेशियो कि भीम के चले जाने के बाद अब अर्जुन एंड नकुल का कितना NR आएगा, पहले निकालते हैं। और एक चीज़ गुडविल भी हमको निकालना रहेगा, ध्यान देना इस चीज़ को। तो जब इसका वो करोगे कैलकुलेशन, ये हम क्या लिख रहे हैं वो भी चलेगा, दोनों निकाल सकते हो। चलो निकालते हैं गुडविल पहले। तो ये बताओ फॉर्मूला क्या था गुडविल निकालने का, फर्म का इन केस ऑफ, और ध्यान ना ये जो तुम गुडविल निकालोगे बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ये गुडविल कौन सा होता है, फर्म का वैल्यूड वाला होता है ना, नॉट अपीयर्ड वाला। यहाँ लिख दो बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। यस, फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। यहाँ पे SP दिया नहीं है बट इसका भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है AP माइनस NP, और PY दिया है 2 ईयर्स परचेज ईयर। AP दिया नहीं है तो निकाल सकते हैं हम। तो कैसे निकालें, इन सबको ऐड कर लो, इन तीनों को कितना आता है, कोई ऐड किया ये तुम्हारा आएगा 1,65,000 अपॉन में 3 कर दो, 3 साल की बात कर रहा है, ये कितना सॉल्व करने पाएगा। हाँ
55,000। ये जो आया 55,000 ये हमारा क्या आ गया एपी। तो मैंने वहाँ पे सॉल्व कर दिया बिकॉज कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं था, इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं कर पाएगा, तो अगर वहाँ सॉल्व कर दी चलेगा। तो मैं एपी दिया है 55,000 लिख दो यहाँ पे, एनपी हमको बना बनाया दे दिया था तो काम हमारा आसान हो गया ना। हालांकि पता है बहुत बार एनपी दिया नहीं होता है, वो भी निकालना पड़ता है और उसका भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या था एनपी निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या था आगे R/100, ये सब याद रखा करो ठीक है ना। बाकी इनटू 2 कर दो, ये तुम्हारा आएगा कितना, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट दिया 30,000 और मैंने गलती से लिया 75,000, ये मिस्टेक हुआ है, अब सही है ठीक है। अच्छा पता है मैं गलती जाने कैसे हैं, वहाँ 75 लिखा था तो 55 माइनस 75 हो नहीं सकता है, नेगेटिव में आ जाएगा, तो गुडविल में नेगेटिव होता है क्या, नहीं। तो ये तुम्हारा कितना आएगा 25,000 इंटू 2 विच कम्स 50,000। ये पूरे फर्म का आया अभी, मतलब पूरे फर्म का जो गुडविल था वो भी कौन सा वाला, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड वाला। इसको अपीयर से टैली मत कर देना, बार बार समझाते हैं हम, दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। इस गुडविल का करना क्या है, इसी गुडविल के थ्रू पता लगाओ कितना अमाउंट ऑफ गुडविल उस भीम को मिलना है उस फर्म के वैल्यूड गुडविल में से। ये पूरे फर्म गुडविल है, मतलब अगर आज फर्म को तुम सेल आउट करोगे मार्केट में जाके तो फर्म अपने गुडविल के नाम पे इतना पैसा एक्स्ट्रा पाएगा आज के रेट में, बट फर्म तो बेचा नहीं जा रहा, तो इतना पैसा तुम कहीं से पा नहीं रहे हो। लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, उस पूरे फर्म के गुडविल से जितना हिस्सा भीम के नाम का निकलेगा उनको प्रोवाइड करके उनको सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। तो पहले पता लगाओ कि इस पूरे फर्म के गुडविल में भीम का अमाउंट ऑफ शेयर कितना है, उसका शेयर ऑफ गुडविल। तो कैसे निकालोगे, जितना फर्म का निकाले हो वैल्यूड गुडविल उसको मल्टीप्लाई कर दो भीम के प्रॉफिट शेयर से। तो मतलब यहाँ पे 50,000 इंटू यहाँ कितना भीम का शेयर है 5/25, सॉल्व किए इसमें कितना आएगा 10,000। ये 10,000 कौन देगा भीम को, ये 10,000 जो भीम को मिलना है कौन देगा, नाम में बताया करो, एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग कौन देता है, एग्जैक्टली। तो लिखो पहले गेनिंग पार्टनर्स। अब ये बात अलग है, तुम्हारे इस क्वेश्चन में गेन के तौर पे सारा जो गेन किया है भीम के शेयर को किसने किया है, तो मतलब ऑफिशियली पूरा 10,000 कौन देगा। तो अगर यहाँ से ही एंट्री पहले ही पास करना है, पहला एंट्री, तो इसका पहला एंट्री क्या बनेगा, इस पूरे अमाउंट को जो भीम को मिलना है कौन देगा, अर्जुन। और भीम को मिलना है तो जब भी तुम किसी पार्टनर को कुछ भी देते हो उनका नाम कहाँ लिखाता है, एक्सीलेंट गधा। पार्टनर को तुम देने वाले हो ना पैसा, तो ये जो 10,000 भीम को मिलेगा कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं हम उनके कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं देने के तौर पे। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, हम एंट्री बता रहे हैं एंट्रीज, और इस क्वेश्चन में कितने एंट्रीज बनेंगे एक बार काउंटिंग करना आगे चल के। ये 10,000 भीम को मिलेगा तो 2 भीम कैपिटल अकाउंट 10,000, और दे कौन रहा है, ओनली वन पार्टनर दैट इज अर्जुन, बिकॉज ऑफ क्योंकि वही गेन किए हैं सिर्फ 10,000। ये हमारा बन गया पहला एंट्री, सिंपल। अब आते हैं सेकंड एंट्री पे, और सेकंड एंट्री जाने से पहले अब एक काम करो, इस क्वेश्चन का एनआर निकाल सकते हो, वो भी काम आएगा, क्वेश्चन में लिखा भी है। और ये जो लिखा है बातें ये वाला जरा पढ़ो, ये क्या लिखा है कि आफ्टर रिटायरमेंट प्रॉफिट जो फर्म को हुआ है वो 1 लाख का हुआ है। अब दिमाग लगाओ, उस 1 लाख को प्रॉफिट जो हुआ है उसको कौन लेगा। अब क्या उस प्रॉफिट भीम का अधिकार है, हक है, तो जा चुका है ना, वो प्रॉफिट भीम के जाने के बाद अर्न किया गया है, तो उस पर अधिकार सिर्फ अर्जुन का और भीम उसका नकुल का है, वो भी किस रेशो में है, इन द, और यहाँ तो एन आर पता ही नहीं है, तो इसलिए बेटर है एन आर भी निकाल लो पहले। और वो एन आर कैसे निकालोगे ये बताओ, आफ्टर भीम रिटायरमेंट, सिर्फ इतना देख लो कि अर्जुन का अब कितना है न्यू शेयर ऑफ अर्जुन, जितना अर्जुन का पहले से था दैट इज 14 बाई कितना था 25। अर्जुन को बेसिकली कंप्लीट शेयर मिला भीम का, तो जितना भीम का शेयर तुम स्टार्टिंग से लिखे हो वो पूरा अर्जुन के शेयर में ऐड कर दो, इसमें नकुल कुछ नहीं मिलने वाला। ऐड किए
तो ये आएगा 19, बेस सेम इसीलिए। नकुल का कुछ नहीं मिला हमको, तो जो उनका पहले से था दैट इज 6/25, ये तो सेम रह जाएगा। तो नकुल का न्यू शेयर, अर्जुन का न्यू शेयर हमको मिल गया। यहाँ पे इसको लिखो न्यू रेशो के स्ट्रक्चर में, दो कुछ इस प्रकार। ए का एन का न्यू रेशो कैसे निकालोगे? जितना ए का है 19/25, जितना एन का है 25 कट गया, कितना आया? तो ये जो प्रॉफिट आया था ये एक्चुअली 19:6 में दोनों बटने वाला है। तो इसका एंटी पहले बता दें लोग कैसे बनेगा। वो प्रॉफिट है, क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट हुआ था फर्म के अंदर, तो प्रॉफिट भी अगेन हम पार्टनर्स को देते हैं कि उसे मांगते हैं? लेकिन कहाँ देते हैं? चैप्टर 1 तो पढ़ा है ना, कहाँ देते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का बिटवीन द पार्टनर्स प्लेस कहाँ होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पहले हमको उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कहाँ करना होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में। कैसे याद करूँ, कैसे करेंगे? वो याद है फॉर्मेट पीएल एप्रोप्रिएशन का, कि प्रॉफिट लिखा था कहाँ था? क्रेडिट साइड में। तो वहाँ से एंट्री क्या बनेगा? कुछ ऐसा एंट्री बनेगा, पीएल डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अमाउंट कितना है? 1 लाख। जिसको ही समझ नहीं आया कि कैसे एंट्री बना, चलो एक हिंट देते हैं हम। ये देखो जरा, पीएल एप्रोप्रिएशन के लेजर में हम लोग प्रॉफिट कहाँ पुट कर देते हैं? इधर ना, बाई नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है, या पीएल कह लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 लाख। फिर ऐसा लिखने के बाद यहाँ हम लोग बांटते थे ना, है ना? तो जो यहाँ पुट करते थे इनिशियली, तो तुमने क्लास वो पढ़ा है 11th क्लास, क्या इसके थ्रू एंट्री फ्रेम नहीं कर पाओगे? क्या बनेगा? ये क्रेडिट में है, जब एंट्री बनाओगे तो कहाँ आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा, और ये नाम नीचे आ जाएगा। तो मतलब जो मैंने एंट्री बनाया गलत तो है नहीं। अब तुमने ये जो प्रॉफिट था वो ट्रांसफर तो कर दिया, अब ये प्रॉफिट एक्चुअली किसको देना है? पार्टनर्स को। और पार्टनर जब भी कुछ देते हो कुछ भी, तो पार्टनर्स का नाम कहाँ आएगा? नीचे। तो एंट्री क्या बनेगा? जो पार्टनर्स रह गए हैं, कौन कौन? टू अर्जुन, टू नकुल, और ऊपर क्या आएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन। कितना अमाउंट है? 1 लाख। और बांटो जरा इसको इन द न्यू रेशो, दैट इज 19:6। कितना आएगा? 76,20 कितना? 76,000 और ठीक है, बांट लोगे, है ना? 1 लाख इंटू 19/25, 6/25। कोई और एंट्री बनेगा? देख के बताओ। ये देखो, ये क्या दिया हुआ है? गुडविल अपीयर। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो गुडविल अपीयर्ड है, अभी तुम इसके पीछे 3 अपीयर दिया था, रिजर्व दिया था, पीएल दिया था, क्रेडिट एंड डिफर्ड दिया था, सॉरी एडवर्टीजमेंट अकाउंट दिया था। तो उसी तरह एक और रिजर्व अपीयर दे दिया है, बस उसका नाम क्या है? और ये कहाँ पाया जाता है? एसेट्स में। और ये वाला जो अपीयर्ड है, जो एसेट्स में रहता है, वहाँ के सारे जो भी होते हैं अपीयर्ड वाले एसेट साइड के, वो हम पार्टनर्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं देते वक्त, मतलब उनके बांटते वक्त। तो जब इसका तुम राइट ऑफ करोगे तो इसका एंट्री क्या बन जाएगा? पार्टनर्स नाम ऊपर आएगा, और ये जो अपीयर्ड है इस पे अधिकार, मतलब इसको जब बांटोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ऑल ऑफ द 3 के बीच में, है ना? तो नाम जो पार्टनर्स का तीनों पर आएंगे, अर्जुन, भीम एंड नकुल। डेबिटेड 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 टू गुडविल। और कंफ्यूजन मत रखना, ये गुडविल तुम्हारा अपीयर्ड वाला है, वैल्यूड नहीं है। इसको बांटो इन द ओल्ड रेशो, दैट इज 14:5:6। कोई बात है? कितना गुडविल अमाउंट है? 75,000। डिस्ट्रीब्यूट करो 75,000 इंटू 14/25, 5/25 एंड 6/25। कोई किया है? ऊपर नीचे? 15,000। सही कर रहे हो? 15,000 आएगा, सही बोल रहे हो। और नीचे कितना आएगा? 18,000। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने देखो एंट्री भले ऊपर नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बनना, लेकिन एट देन 4 एंट्री था। एक एंट्री बना अपीयर्ड का, एक एंट्री बना प्रॉफिट को बांटने का, और 2 एंट्री बना, नहीं इसका 2 एंट्री बना प्रॉफिट बांटने का। क्योंकि पहले ट्रांसफर किए पीएल एप्रोप्रिएशन, उसके बाद बांटे हो।
और एक कैंडिडेट बना इस गुडविल को उस रिटायर्ड पार्टनर को देने का। इन सभी चीज़ को ढंग से पढ़ लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग अभी जानते हो जितना टिल नाउ पढ़े हैं, हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बुक का, वो बेसिकली फुल फ्लेश्ड बड़ा सवाल है इस चैप्टर का। वो सवाल बोर्ड में आता नहीं है, वो सिंपल सवाल है लेकिन बड़ी फुल फ्लेश्ड है। उसमें एक दो अगर हम वैरायटी जोड़ दें वैरायटी तो बन जाएगा बोर्ड वाला। मतलब हम लोग करीब करीब उस मुकाम तक पहुंचे हैं, मतलब उस लेवल पहुंच गए हैं जहां पे तुम एक फुल फ्लेश क्वेश्चन लगाने एलिजिबल हो गए हो। बिकॉज तुम्हारा मेन किस पे कौन होना था कॉन्सेप्ट, क्लियरेंस, हाउ टू डील विद एनआर, जीआर, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन एंड एंट्रीज। ये सब अब मिक्सअप होके बड़े सवाल बन के आएंगे। तो कल का जो सवाल रहेगा वो ऐसे यूनिक रहेगा जिसमें तुमको हम बताएंगे एक ही सवाल में हाउ टू मेक एंट्री, हाउ टू मेक रिवैल्यूएशन, हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल ऑल्सो। एग्जाम एक साथ इतना नहीं आएगा, वहाँ पे कोई एक कर देता है, बट एंट्री के साथ सीखो ताकि वो एग्जाम में अगर आ जाए तो गलती तो ना होने पाए। ठीक है, इसको उतार लो। और ये सवाल हम लोग का जितना इस टाइप के सवाल है बुक में, मैंने सब सवाल देखा हुआ है, कोई नया नहीं है। ट्राई करो, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ बताएंगे। ठीक है ना, चलो इसको देख लो ढंग से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।